Hello bachcho, let's see this question. Read the assertion and region carefully to mark the correct option out of the options given below. A. If both assertion and region are true and the region is the correct expression of the assertion. B. If both assertion and region are true but region is not the correct expression of the assertion. C. If assertion is true but region is false. D. If the assertion and region both are false. E. If assertion is false but region is true. बच्चों यहाँ पे एसएसएम लिखा है द हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाई टू ए सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स एनर्जी. रीजन लिखा है व्हेन ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन थर्मल इक्विलिब्रियम टू अनदर सम हीट इज एब्जॉर्ब बाय इट. देखो बच्चों, जब हीट सप्लाई करते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ये है थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ. हीट सप्लाई टू द सिस्टम ये हमेशा तब होगा जब डेल्टा डब्ल्यू जीरो. हमेशा डेल्टा डब्ल्यू तो जीरो हो नहीं सकता ना, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है, इससे गलत हो गया. अब क्या है कि एक सिस्टम ये T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, फिर ये T2 T3, ये एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा, दूसरा सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा, तो यहाँ पे क्या है कि हीट एब्जॉर्ब होगी ये या रिलीज होगी, इस बात पर डिपेंड करेगी सिस्टम के टेम्परेचर कैसे हैं, कम है या ज़्यादा है, इसलिए ये भी गलत हो गया. तो दोनों हमारे क्या है कि ऐसे रीजन गलत हैं. तो 5 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. दोनों ही गलत है. बेस्ट ऑफ लक.